एग्जामेंटो की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे PGCL डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल या सिविल एग्ज़ाम के लिए, जो कि रिसेंटली अभी एडवर्टाइजमेंट आया था जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो था 805 था। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है पावर ग्रिड में क्या सैलरी मिलेगा, क्या पर्क मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। क्योंकि आप लोग का रिक्वेस्ट भी बहुत आया था मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूं ताकि आपके मन में जितना भी कन्फ्यूजन है वो सब निकल जाए और आप फुल्ली फोकस हो जाए प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करेंगे एग्ज़ाम का प्रॉपरली तब तक सिलेक्शन होगा नहीं। जब सिलेक्शन नहीं होगा तो सैलरी तो दूर की बात है। फिर भी मैं आपको यहाँ पे मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो लाया हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि पावर ग्रिड में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा और आप उत्साहित हो जाएंगे तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो PGCL रिक्रूटमेंट 2024 मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। टोटल पोस्ट जो कितना आया है 805। देखो, ये जो है जो स्केल ऑफ पे ऑफ सुपरवाइजर है इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2017 से लागू हुआ है। नया स्केल ऑफ पे कौन ये लागू करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो पावर ग्रिड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि मतलब कौन सा कैटेगरी के लिए कितना सैलरी रखना बेसिक। जैसे एग्जीक्यूटिव का अलग हो गया, सुपरवाइजर का अलग हो गया, फिर जो नीचे हो गए टेक्नीशियन वगैरह उनका अलग हो गया, तो सबका अलग अलग है। तो ये कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो भी पावर ग्रिड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो 2017 में डिसाइड हुआ था। तो जो यहाँ पे आप देख रहे हो सुपरवाइजरी S1 ग्रेड लेवल, जो कि अभी S0 है। ठीक है, जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो आप S0 पे आएंगे। 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तब S1 पे आएंगे। ठीक है, तो S1 पे आएंगे तो आपका बेसिक 25,000 से लेके 1,17,500 मैक्सिमम जाएगा। S1 से S2 जाने में आपको 3 ईयर लगेगा, मतलब 3 साल बाद ऑटोमेटिक S2 पे चले जाएंगे। उसी तरह S3 पे ऑटोमेटिक 3 साल बाद, S4 पे ऑटोमेटिक 3 साल बाद, SSG पे S4 पे जाने के बाद 1 साल में आप SSG पे चले जाएंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट हम कितना मिलेगा? 3%, जो एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। जैसे ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग आपका ख़त्म होगा तो ट्रेनिंग पीरियड में क्या है बेसिक्स एज पर जो न्यू एडवर्टाइजमेंट में जो इस बार जो आया है, क्योंकि पिछले बार फिक्स्ड स्टाइपेंड देता था पावर ग्रिड ट्रेनिंग पीरियड में, लेकिन इस बार क्या कर दिया, इस बार बेसिक के साथ उसके ऊपर पर्क्स 12% अब प्लस DA दे रहा है और HRA दे रहा है। तो एक अच्छी बात है। तो आप लोग बहुत ही फोकस के साथ तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे देखो, मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस करता हूँ। इस वीडियो लेक्चर को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। मैं एक एक चीज़ का डिटेल के साथ यहाँ पे बताने जा रहा हूँ और ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं यूट्यूब से या इधर उधर से देख के बता रहा हूँ। ये जो पावर ग्रिड में अभी जो पॉलिसी चल रहा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट 3%, मतलब हर 1 साल में 3% इंक्रीमेंट देगा आपको। किस पे? बेसिक पे। ठीक है, बेसिक बढ़ेगा 3%, तो उसके साथ साथ DA HRA सब बढ़ेगा। सारा चीज़ किसके ऊपर ही है? बेसिक के ऊपर है। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या क्या फैसिलिटी मिलता है। बेसिक पे के अलावा डियरनेस अलाउंस DA मिलता है, जो कि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अनुसार अप्रूव्ड होता है। इंडस्ट्रियल DA, ठीक है, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेस बोलते हैं IDA को। अलाउंसेस अंडर कैफेटेरिया अप्रोच, जिसको पर्क बोलते हैं, जिस कितना मिलता है PSU वगैरह में 35% ऑफ बेसिक पे। जितना बेसिक पे होता है उसका 35% पर्क मिलता है। कंपनी लीज एकोमोडेशन, अगर कहीं भी कंपनी का घर बना हुआ, ठीक है, वहाँ पे गेस्ट हाउस है, हॉस्टल है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा लीज एकोमोडेशन मिल जाएगा। नहीं तो HRA मिलेगा, नहीं तो क्वार्टर मिलेगा। कंपनी लीज एकोमोडेशन जो है लीज मिलता है उनको जो एग्जीक्यूटिव कैडर में होता है। एग्जीक्यूटिव कैडर वाले को लीज मिलता है, सुपरवाइजर को नहीं मिलता। सुपरवाइजर को क्वार्टर मिल जाता है। लीज मतलब हो गया कि आपको कंपनी जो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में होता है उसको जो गेट के थ्रू आते हैं उसको एक अमाउंट देता है, फिक्स अमाउंट रहता है, वो देता है कि आप जाके बाहर में रहो। उसमें HRA के अनुसार नहीं चलता। ठीक है, एक होता है PRP परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, हर साल
जो जितने भी PSU होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उसका प्रॉफिट होता है, ठीक है। हर साल जो बिजनेस करता है तो कितना बिजनेस ग्रो करता है, तो उस जितना, सपोज करो कि कोई भी कंपनी है उसको साल में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो उसका कुछ परसेंट एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसको बोलते हैं PRP। PRP मतलब होता है एम्प्लॉय का क्या परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि एम्प्लॉय जब अच्छा परफॉर्म करेगा तब जाके क्या करेगी, कंपनी भी आगे ग्रो करेगी। उस अनुसार से कंपनी को क्या मिलेगा, ज़्यादा लाभ मिलेगा, यानी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो उस अनुसार से एम्प्लॉय को भी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एम्प्लॉय को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं PRP, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जो कि हर साल मिलता है पावर ग्रिड में। उसके बाद टेलीफोन मोबाइल फैसिलिटी, मोबाइल तो मिलता ही मिलता है आपको, टेलीफोन उसका रिचार्ज करने का भी मिलता है, ठीक है। हर मंथ 1100 रुपया ऐसे कुछ है, ठीक है। कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट, जैसे मान के चलो अगर आप कहीं पे जा रहे हो, टूर वूर पे जाना पावर ग्रिड से, तो उसका अलग से जो भी खर्चा होगा, रहने का, होटल में रहने का उसका अलग है, पर डे का DA वगैरह जो भी है वो अलग है, तो उसका सारा खर्चा जो भी होगा आप उसको रिम्बर्स कर सकते हो। लोकेशन बेस्ड कॉम्पनसेंट्री अलाउंसेस होता है, जैसे कि जो टफ लोकेशंस होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग हो गया, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में लगभग अगर आप JEE ज्वाइन करते हो तो लगभग 7 से 8,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस, जैसे आपको जैसे होम लोन मिलता है, कार लोन मिलता है, अगर आपको घर बनाना हो तो आप डायरेक्ट लोन ले सकते हो पावर ग्रिड से, जिसका कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कम होता है कंपेयर टू अगर आप बाहर से बैंक से लेंगे, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी तो शानदार है, आपको मेडिकल फैसिलिटी में डिपेंडेंट जो है आपका, जो भी मम्मी पापा जो भी आप पे डिपेंडेंट है, और आपका सेल्फ का तो रहेगा ही, वो सारा फैसिलिटी मिलेगा मेडिकल का। कभी भी कुछ भी हो जाता है तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर ग्रिड लेता है, ठीक है। जो भी खर्चा होगा पावर ग्रिड उठाता है। तो उसके बाद आपका ग्रुप इंश्योरेंस करवाएगा पावर ग्रिड, ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सब पावर ग्रिड करवाता है हर एम्प्लॉय का। उसके बाद जब आपका रिटायरमेंट होगा, उसके रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट मिलेगा उसको बोलते हैं सुपर एनुएशन बेनिफिट्स, ठीक है। एनी अदर अलाउंसेस बेनिफिट्स फैसिलिटी एडमिशन एज पर द रूल एंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी इन फोर्स टू टाइम, तो हमेशा पॉलिसी जैसे जैसे चेंज होगा तो क्या होगा, अलाउंसेस बढ़ते जाएगा। अलाउंसेस कभी घटता नहीं, वो बढ़ते जाता है, ठीक है। जो भी बेनिफिट्स मिलता है एम्प्लॉय को वो बढ़ते जाता है। अब देखो जो इधर जो नया जो रेट ऑफ हाउस रेंट, जो HRA अलाउंसेस का जो अमेंडमेंट हुआ, उसके अनुसार देखो X सिटी में आप 30% मिलेगा, Y सिटी में 20% और Z सिटी में 10%। X सिटी मतलब मेट्रो सिटी में आप अगर आपकी पोस्टिंग है तो 30%, Y सिटी मतलब मेट्रो सिटी के अलावा जो सिटी है, और उसके बाद Z सिटी मतलब जैसे रूरल या अर्बन और रूरल के बीच में जो भी एरिया रहता है उसमें 10% आपको मिलेगा। तो अभी एज पर जो लेटेस्ट है PGCL में जो वैकेंसी है, ये एज पर जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट में उसमें जो मेंशन है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है पावर ग्रिड में तो आपको कितना सैलरी बनेगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट बॉक्स में बहुत सारा कमेंट भी रिसीव्ड हुआ था मेरे इस YouTube चैनल पे, तो मैं सोचा उसका एक आपको एस्टिमेट दे दूँ कि इतना सैलरी बनेगा। बस आप तो तैयारी करो, मन लगा के दिलो जान से तैयारी करो, ताकि आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आया उसमें जो बेसिक पे है, अभी 24,000 बेसिक पे देगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, उस पर पर्क 12% देगा, अभी सिर्फ 12% देगा, तो 24,000 का 12% होता है 2880 रुपया, ठीक है। उसके बाद DA 50%, DA पूरा देगा, जो अभी लेटेस्ट में जो DA चल रहा है उतना देगा 50%, तो 24,000 का 50% होता है 12,000। HRA अगर आपका सपोज करो X सिटी में है पोस्टिंग तो 30%, Z सिटी में है 10%, उस समय तो X सिटी का ले लिया, ठीक है, कि सपोज करो X सिटी में पोस्टिंग है तो आपको 7200 रुपये HRA मिलेगा। अगर आपको वहाँ पे कंपनी का क्वार्टर मिल जाता, हॉस्टल मिल जाता, तो ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 46,080 रुपया। तो ये एक अच्छा अमाउंट है। इससे पहले जो था तो वहाँ पे फिक्स था 27,500 रुपया मिलता था, तो उससे तो अभी बहुत अच्छा है, आपका मतलब सैलरी उससे लगभग 20,000 रुपया ज़्यादा है, ठीक है, 20,000 के आसपास है ज़्यादा, तो ये अच्छी बात है। तो आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए, ताकि इस बार कोई भी चांस मिस मत कीजिए, पूरा मेहनत कीजिए, टेस्ट सीरीज जीत दीजिए। और मैं गाइड भी करूँगा आपको
ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊँगा अभी। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, एक सीरीज़ चलेगा, 10 सीरीज ऐसे करके चलेगा, जो कि आप लोग के लिए बेनिफिट भी होगा। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्त को भी शेयर करें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन PGCL से रिलेटेड मैं इस अपनी यूट्यूब चैनल पे अपडेट करता हूँ, आपके दोस्त और आपके जितने भी नज़दीक हैं जो तैयारी करते हैं सबके पास पहुँच सके। ये तो हो गया आपका ग्रॉस सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। अब जो आप लोग के मन में हमेशा एक डाउट रहता है और क्या क्या फैसिलिटी मिलता है पावर ग्रिड में, तो अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट फैसिलिटी क्या क्या है उसके ऊपर। आप यहाँ पे देखो, ओवरऑल ईयरली पैकेज ऑफ JEE इन PGCIL, ठीक है। कितना, अगर आपका पैकेज कितना होगा जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो मैं बता दिया इतना मिलेगा, ठीक है। अब ट्रेनिंग के बाद क्या पैकेज बनेगा, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद सारा फैसिलिटी ऐड ऑन हो जाता है आपके ऊपर, ठीक है। जो भी बेनिफिट्स है सारा चीज़ आपको फुल फ्लेज के साथ मिलने लगता है। तो सपोज करो कि ट्रेनिंग के बाद बेसिक आपका 25,000, ठीक है। अगर आप XCT में हो तो इसका 30% मिलेगा, YCT में हो तो 20%, ZCT में हो 10%। कैफेटेरिया अलाउंसेस या पर्क्स जिसको बोलते हैं 35% ऑफ बेसिक पे बनता है 8,750। डियरनेस अलाउंसेस बनता है 12,500। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने XCT का लिया, ठीक है। XCT का लेके इसको पूरे को कैलकुलेट करने के बाद, इस सब को कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से यहाँ जो भी आया वो 53,750 रुपये पर मंथ आया, ठीक है। अब ईयरली ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए मैंने इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रॉस ईयरली सैलरी आ जाएगा। तो 6,45,000 आ गया आपका ग्रॉस। यहाँ तक समझ में आ गया, 6,45,000 ग्रॉस आ गया। अब देखो PRP मिलता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे हर साल मिलता है। तो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे बेसिक का जो बेसिक है 25,000, उसका अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना हो गया, 12 से मल्टीप्लाई करोगे 4,80,000 हुआ ना। उसका 4,80,000 नहीं, 25 × 12 कितना हो गया, 3 लाख हुआ। 3 लाख का 40% PRP मिलता है, तो लगभग 1,20,000। तो ये कभी आपके जो PRP का जो आपका अप्रीजल जाता है रेटिंग, उस पर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम 38 से लेके 40 के बीच में मिलता है। तो 1,10 से 1,20 के बीच में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और ईयरली हर साल मिलता है ये PRP, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। तो 1,20,000 ये हो गया। यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलता है ईयरली, मतलब कपड़ा खरीदने के लिए हर साल पावर ग्रिड आपको 56,000 रुपया देगा कपड़े खरीदने के लिए। और उसमें ऐसा नहीं कि आप कपड़ा खरीद के बिल लगाओगे तब रिम्बर्स होगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट आप जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो आपका एक प्रोफाइल बनेगा, उसमें पावर ग्रिड का जो HRMS रहता है, ठीक है। उसमें आप डायरेक्ट डिक्लेरेशन बेसिस पे ऑनलाइन आप उसमें लॉगिन ID करके डिक्लेरेशन बेसिस पे अप्लाई कर दो, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो 56,000 मिलता है ईयरली, ठीक है। पेट्रोल का आपको 70,000 मिलता है, 55 लीटर मिलता है पर मंथ। तो उस अनुसार से देख लो, 55 लीटर पर मंथ मिलता है, तो उसके अनुसार कितना हो जाएगा ईयरली, 70,000 का लगभग आपको पेट्रोल का अलाउंसेस मिलेगा। मोबाइल खरीदने के लिए 16,000 रुपया प्लस GST मिलता है, ठीक है। कितना, 16,000 प्लस GST। तो उसमें 2 साल का रहता है मोबाइल का वैलिडिटी। कितना साल का, 2 साल का वैलिडिटी रहता है। 2 साल बाद फिर आप नया मोबाइल खरीद सकते हो। तो मैंने उसका 50% लिया, क्योंकि मैंने साल का यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 साल का ले रहा हूँ, ठीक है। ईयरली मैं निकाल रहा हूँ कितना ग्रॉस हो सकता है, तो इसका 8,000 ले लिया। लैपटॉप खरीदने के लिए, मोबाइल के लिए कितना मिलता है, 16,000 लिख लो, अब प्लस GST मिलता है। 16,000 प्लस GST किसके लिए, ये है आपके लिए जो सुपरवाइजरी ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं, जूनियर इंजीनियर पे, ठीक है। लैपटॉप के लिए 82,000 मिलता है, अब प्लस GST मिलता है। और ये 3 साल तक वैलिड रहता है, मतलब हर 3 साल में आप ले सकते हो। जैसे 3 साल कंप्लीट हुआ फिर ले सकते हो। तो फिर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुराना लैपटॉप या तो जमा करवाना पड़ेगा या उसका बायबैक में लेना पड़ेगा। और बायबैक का रेट कितना है, 2% है। मतलब जितना आप लैपटॉप खरीदे, सपोज कीजिए कि अभी मैंने लैपटॉप 50,000 में खरीदा, 3 साल बाद क्या होगा, मुझे नया लैपटॉप लेना होगा। तो पावर ग्रिड का पॉलिसी है कि नया लैपटॉप आप ले सकते हो, लेकिन पुराना लैपटॉप आप बायबैक कर लो। तो मैं उसका 2%, जो 50,000 का 2% मतलब
1000 रुपया पावर ग्रिड को जमा करा दूंगा और मुझे मेरा लैपटॉप मिल जाएगा। अब फिर मैं नया भी लैपटॉप परचेस करके उसका भी रिम्बर्समेंट ले लूँगा। समझ गए? तो 82,000 प्लस GST मिलता है लैपटॉप के लिए, जो कि 3 साल में, हर 3 साल में आप ले सकते हो। इसका मैंने 28,000 लिया ईयरली का। फर्नीचर अलाउंसेस मिलता है 80,000 रुपये, और ये फिक्स है S0 से S2, मतलब S0 से S2 तक का 80,000, और S3 से ऊपर S6 तक 1 लाख मिलता है। तो इसका ये 5 साल के लिए रहता है, 5 ईयर्स फर्नीचर अलाउंसेस। तो इसको मैंने 80,000 में 5 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा ईयरली, 16,000 आ गया। NPS कंट्रीब्यूशन, देखो NPS, कुछ तो NPS आपसे कटेगा, कुछ तो क्या करेगा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है, कितना, 14%। तो जो आपका बेसिक प्लस DA रहता है, बेसिक प्लस DA का, जो बेसिक प्लस DA का जो है 12% क्या होता है, डिडक्ट होता है आपके उससे, सैलरी स्लिप से, और 14% गवर्नमेंट देता है, तो वो जमा हो जाता है। जो 14% गवर्नमेंट देगा उसका कितना बनता है ईयरली, 63,000। क्योंकि मैं CTC निकाल रहा हूँ, कितना कॉस्ट टू कंपनी कितना होता है JE का, उनमें आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, कितना हो जाएगा 63,000। अदर अलाउंसेस जैसे हो गया मेडिकल, न्यूज़पेपर हो गया, मतलब जैसे शू वगैरह खरीदने के बहुत सारे अलाउंसेस है, तो टोटल मिला के लगभग 1,20,000 या इससे ज़्यादा भी मिलेगा, तो वेरी करते रहता, हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। तो ईयरली CTC पैकेज जो होगा टोटल, जब आप इस पूरे को ऐड करेंगे, यहाँ से लेके 6,45,000, 1,20,000 पूरा यहाँ से ऐड करेंगे, तो आपका ईयरली CTC पैकेज जो आएगा लगभग 11,26,000 आएगा। तो जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। कोई भी अगर जॉब लेना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी बात है, अब अच्छा खासा पैकेज है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी आपको पावर ग्रिड अनलिमिटेड दे रहा है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आप मेडिकल फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग मन लगाकर तैयारी कीजिए। और यहाँ पर भी अगर किसी भी टाइप का डाउट है इसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और वही सेम बात है कि आप लोग बस मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।